केने ने बहुत बढ़िया गेंद वहां पर डॉट गेंद से इस मैच की शुरुआत की है गेंदबाज ने। RD 440 और SK इंटरप्राइजेस के बीच में ये मुकाबला अभी अभी शुरू हुआ है। मैच नंबर 3 की शुरुआत हुई है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है RD 440 के कैप्टन ने। गेंदबाजी में पंकज माली। इस बार देखना हुक कर दिया इस गेंद को, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई, वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। आती हुई इस वक्त सूरज केने के बल्ले से 4 रन। एक बार फिर से वहां पर देखना है, इस बार अपने आप को रूम देकर खेला है वहां पर बल्लेबाज ने। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है सूरज द्वारा। पिछली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री और इस बार सिंगल। स्कोर इस 1 रन की मदद से अब 9 पर जा पहुंचा है। शुमैल सामना करेंगे इस बार। शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, देखना है अलाउंग द कारपेट खेल दिया है डीप से, वहां पर खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को किरण पाटिल ने फील्ड किया और उसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। शॉर्ट पुल लगाया था इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज शुमैल ने। SK इंटरप्राइजेस सरपंच और उप सरपंच ट्रॉफी चषक को अपने नाम कर आई है। बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा था। बैक टू बैक 2 फाइनल खेले हैं इस सीज़न SK इंटरप्राइजेस ने। जबकि अगर हम RD स्पोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने भी एक टूर्नामेंट अपने नाम किया है। तो ये मैच भी बहुत ही बेहतरीन रहेगा जिस तरह से पिछले 2 मैचेस रहे हैं। पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। SK इंटरप्राइजेस सूरज के ने पिछले ओवर में 2 बाउंड्री लगाई और 9 रन बनाकर खेल रहे, जबकि शुमैल ने 2 रन बनाए। जय गावदेवी चषक बाबगांव ये तीसरा मैच। पहले 2 मैच इस तरह से रहे थे, बालाजी स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में पहला मैच जहां पर बंटी स्पोर्ट्स ने जीत प्राप्त की, और दूसरा मुकाबला जो अभी अभी समाप्त हुआ जहां पर जय मसूबा पिंपलास ने जीत प्राप्त की और शिकस्त दी है धनेश 11 कुक्से को। और ये तीसरा मुकाबला हम देख रहे SK इंटरप्राइजेस और RD 440 के बीच में। उसके बाद एक और मुकाबला रहेगा नवाब स्पोर्ट्स और विक्टोरियन के बीच में मुकाबला, और उसके बाद जो मुकाबला रहेगा लास्ट मुकाबला बंटी स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला। गेंदबाजी में अब आए हैं गेंदबाज दर्शन पाटिल। पहली गेंद वहां पर दर्शन की बहुत बढ़िया रही थी, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को खेल दिया है। देखना है वहां पर दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज, जैसे ही देखा कि खतरा बढ़ रहा है अपने कदमों को पीछे की तरफ खींचा और सिर्फ 1 ही रन इस गेंद के ऊपर। दूसरे ओवर की शुरुआत हुई और पहली गेंद के ऊपर 1 रन। स्कोर 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। SK इंटरप्राइजेस इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई, पहले ओवर में जहां पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी सूरज द्वारा। इस बार फ्लिक किया ऑन साइड में, देखना है खिलाड़ी वहां पर मौजूद और कैच वहां पर छूटा है। हालांकि थोड़ा मुश्किल कैच जरूर रहा था।
एक हाथ से कैच को समाप्त करने गए थे वहाँ पर आतिश। एक और अच्छी गेंद वहां पर दर्शन द्वारा, और उसी बीच वहां पर देखना है आउट। भले ही पिछली गेंद के ऊपर क्या छूटा तो क्या हुआ, दूसरा मौका आया उनके पास, लेकिन इस बार मौके को बुना लिया और बड़ा विकेट हासिल किया है। रन आउट हो गए वहां पर सूरज। बल्लेबाजी के लिए आए तो कुमार कुंड वो भी पहले ओवर में रन आउट हो गए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूरज के ने ये भी पहले ओवर में दूसरे ओवर में रन आउट हुए हैं। तो ज़्यादातर आज हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज रन आउट हो रहे हैं, जबकि पहले मैच में बताया जा रहा है 4 बल्लेबाज रन आउट हुए थे। सागर पाटिल नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर आए, जबकि सामना करेंगे वहां पर शुमैल। एक और अच्छी गेंद और आउट। विकेटों के सामने पाए गए वहां पर शुमैल सुसे, और विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ। तो यहाँ पर शुमैल भी कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी है, पहले रन आउट हो गए थे सूरज और उसके बाद शुमैल। नए बल्लेबाज अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए आते हुए संदीप तरे। दोनों ही बल्लेबाज सागर और संदीप फ्रेश बल्लेबाज है, लेकिन ये दोनों बल्लेबाजों ने पिछले 2 टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। सागर और संदीप और अच्छे टच में इस सीज़न, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज दर्शन की तारीफ करना होगी, जिस तरह से अब तक गेंदबाजी की है उन्होंने। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 13 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद इसके इंटरप्राइजेस। बोल्ट, क्या कमाल की गेंद वहां पर, और मिडल स्टंप पूरी तरह से छटकता हुआ। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी दर्शन पाटिल द्वारा। महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला, चैता पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला, माझे अग्निमती आईची लस गावाला, माझे अग्निमती आईची लस गावाला, चैता पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला, चैता पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी वहां दर्शन पाटिल द्वारा देखने को मिल रही है। संदीप तरे पहली गेंद का सामना कर रहे थे और ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे, कलाइयों का इस्तेमाल करने की कोशिश। लेकिन एक बार फिर से कहूँगा, जब आप कलाइयों का इस्तेमाल करते तो कुछ वक्त के लिए जो नज़रें है ना वो गेंद से हट जाती है, और वही देखने को मिला यहाँ पर संदीप तरे द्वारा। गेंद से नज़रें हट गई और बोल्ड हो गए। नए बल्लेबाज कपिल केने हैट्रिक पर अब आ गए हैं दर्शन। हालांकि अगर हम देखें तो टीम हैट्रिक ज़रूर हुई है, जिस तरह से रन आउट हुआ और उसके बाद बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल की यहाँ पर गेंदबाज दर्शन ने। लेकिन अब मौका है दर्शन के पास अपनी खुद की हैट्रिक करने का। लेकिन ख़राब शुरुआत यहाँ पर इसके एंटरप्राइजेस की, क्योंकि स्कोर हम देखें तो सिर्फ 13 रन हुए और 3 विकेटें गिर चुकी है।
लेकिन अभी भी क्रीज पर दो बेहतरीन बल्लेबाज है सागर और अभी अभी पहली गेंद का सामना करने जा रहे कपिल केने। बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर अपने बल्ले के मुंह को खोला और तेज कदमों से एक रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। ऑन दी अप खेल दिया था इस गेंद को वहां पर कपिल ने। तो शानदार ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर 14 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद एसके इंटरप्राइजेस। इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है दर्शन द्वारा। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए कॉटरेल ऑफ भिवंडी किरण पाटिल गेंदबाजी के लिए आते हुए। पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए इसके इंटरप्राइजेस के बल्लेबाज। हालांकि शुरुआत अच्छी दिलाई थी सूरज ने, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर वापस गए। उसके बाद फिर लगातार 2 विकेटें और गिरी है। किरण पाटिल गेंदबाजी के लिए आते हुए तीसरा ओवर लेकर आएंगे अपनी टीम की तरफ से। जबकि पहले 2 ओवर में पंकज माली ने 11 रन खर्च किए, उसके बाद दर्शन ने 3 रन देकर 3 विकेटें हासिल की है। आउट होने वाले बल्लेबाज सूरज, शुमेल और संदीप तरे। जबकि क्रीज पर इस वक्त है कपिल केने और सागर पाटिल। देखिए समय में सहयोग करना है। क्योंकि इस टूर्नामेंट का ये आज का पहला दिन है और तीसरा ही मुकाबला अभी अभी शुरू हुआ है। इसके बाद 2 मुकाबले और रहेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया, वहां पर स्लाइस किया। देखना गेंद का पीछा किया जा रहा है और नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसके बाद बताया जा रहा है कि 3 मैचेस और रहेंगे। तो प्लीज़ समय के मामले में सभी टीमों से मैं कहूँगा कि हमें सहयोग करें। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहाँ पर, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई है। 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज कपिल। 1 ही रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर इस 1 रन की मदद से एसके इंटरप्राइजेस का 19 रन। बहुत बढ़िया तरीके से ऑन साइड में मोड़ दिया इस गेंद को। वहाँ पर बल्लेबाज सागर ने देखना है वहाँ पर थोड़ा सा फंबल होता हुआ और उसका फायदा उठाते हुए तेज कदमों से 2 रन पूरे किए इस बार। तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है सागर द्वारा। किसी भी तरह का जोखिम इस वक्त अभी नहीं उठा रहे वो। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वहाँ पर। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और अपने आप को बचाते हुए इस गेंद को खेला है वहाँ पर बल्लेबाज सागर ने। तो एक और ओवर यहाँ पर बहुत ही शानदार घटता हुआ RD 440 के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से खेल दिया इस गेंद को। देखना है वहां पर गेंद का पीछा किया जा रहा है, लेकिन इस बार भी नहीं रोक पाएंगे। ये गेंद भी चली गई है 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
तो ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति और अब तक जो स्कोर हुआ है एसके एंटरप्राइजेस का 26 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद। कपिल के ने इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी इनिंग में अब तक 2 बाउंड्री लगा चुके हैं वो। तो पहले 3 ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए, इसके अब आने वाले 3 ओवर में क्या कुछ होता है ये सब कुछ बताएंगे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर। खूप खूप धन्यवाद मजर खान। 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे। ज्याप्रमाणे धावसंख्या अपेक्षित होती ती मात्र धावफलकावर बघायला मिळत नाहीये। 26 धावा झालेल्या आहेत। 26 टॉस हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना एसके स्पोर्ट्स दर्शन दुसरं षटक घेऊन याला पायामध्ये टाकले, चेंडू ड्राईव्ह केलेला आहे, चेंडूला चेंडू जातोय सरळ वाईड ऑफ लॉंग ऑन लास्ट, क्षेत्ररक्षण थोडंसं थ्रंबळ क्षेत्ररक्षक, तोपर्यंत मात्र फलंदाजाला संधी मिळते 2 धावा पूर्ण करण्याची। धावसंख्या झाली 28 तब्बल 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत। काय गोलंदाजी केली होती दर्शन याने दुसऱ्या षटकामध्ये आणि आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक टाकतोय। यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू आहे, पडल्यानंतर थोडासा अनपेक्षित बाउन्स बघायला मिळाला, टर्न बघायला मिळालं आणि दर्शन पाटील याचे एक वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे की दोन्ही बाजूला मूव्ह करण्यामध्ये वाकबगार आहे आणि मध्ये मध्ये एखाद्या वेळेला बऱ्याच वेळा पाहतोय अतिशय वेगात चेंडू सुद्धा हाताळतोय। पहिलं षटक त्याने जेव्हा हाताळलं होतं त्यांनी त्या षटकामध्ये तब्बल फक्त आणि फक्त 3 धावा दिल्या होत्या आणि 2 महत्त्वपूर्ण सफलताही प्राप्त केल्या होत्या। दर्शन राईट आर्म याला फटका खेळला, चेंडू हवेत आहे आणि शॉर्ट कव्हरला एक अतिशय चांगला झेल। प्रयत्न केला होता आणि त्या ठिकाणी तज्ञ होता बंटा अर्थात रोहन आणि त्याने एक अप्रतिम झेल घेतलेला आहे। खूप चांगला झेल घेतला कारण जमिनी लगत चेंडू होता। एक क्षण असं वाटलं झेल होतं किंवा नाही, पण खूप चांगला झेल। कॅचेस विन द मॅचेस, पकडा कॅच हे जिंका मॅचेस समीकरण असतं। पुन्हा आपण रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे झेल घेतलेला आहे। यस कव्हरच्या दिशेने मारला फटका आणि रोहन याने अप्रतिम झेल घेतलेला आहे। चौथा फलंदाज बाद होतोय। सागर बाद झाला, पहिला फलंदाज सूरज केने बाद झाला होता, त्यानंतर बाद झाला होता स्माइल सुशे, त्यानंतर संदीप तरे बाद झाला, त्यानंतर सागर आणि आता मात्र खेळण्यासाठी आलेला वैभव, कपिल केने आणि वैभव अशी जोडी खेळपट्टीवर। RD 440 ओळी विरुद्ध एसके स्पोर्ट्स 2 संघामधील मॅच आपण पाहतोय। टॉस जिंकून निर्णय केला होता क्षेत्ररक्षण करण्याचा RD 440। याला मात्र ड्राईव्ह केलेला चेंडूला चेंडू सरळ जातोय, तो डीप मिड ऑफला लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक झेपावतोय आणि तोपर्यंत मात्र फलंदाजाला संधी मिळते फक्त आणि फक्त 1 धाव घेण्याची। ओव्हर थ्रो होतोय आणि चेंडू डिफाईन लेग सीमारेषेकडे जातोय आणि या ठिकाणी 2 धावा ओव्हर थ्रोच्या रूपाने मिळत आहेत। दर्शन त्या ठिकाणी खूप नाराज आहे, ज्याप्रमाणे खरं तर ज्या ठिकाणी 1 धाव होती त्या ठिकाणी 3 धावा मिळत आहेत आणि आता मात्र धावसंख्या वाढते। धावसंख्या झाली 31। चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे। आज सर्व सामने आपण पाहतोय हाय स्कोरिंग सामने बघायला मिळत आहेत। याला मात्र स्विच हिट आणि चेंडू झाले डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार।
लोअर फुलटॉस चेंडू होता आणि स्विच हिटचा फटका खेळला गेला आणि चेंडू जातोय डीप बॅकवर्ड पॉईंट सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकाराने आता मात्र धावसंख्या वेग येतोय, धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झालेली 35 धावा झालेल्या आहेत. चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. आज हाय स्कोरिंग सामने बघायला मिळतात. पहिली मॅच आपण बघितली 83 धावांचं लक्ष्य आणि दुसरी मॅच जी आपण बघितली त्यामध्ये सुद्धा तब्बल 82 धावांचं लक्ष्य. प्रथम फलंदाजी करताना आज 2 सामने बघितले पण दोन्ही संघांनी जिंकले होते. पाठला करताना मात्र विजय प्राप्त करता आला नाही. पहिल्या सामन्यामध्ये बघितलं आपण बालाजी स्पोर्ट्स संघाला आणि दुसऱ्या सामन्यामध्ये सुद्धा धनेश 11 कुक्षे संघाला सुद्धा विजय प्राप्त करता आला नाही. चेंडूची मागणी करतायत त्या ठिकाणी, चेंडूची फेक करायची. 35 धावा झालेल्या आहेत. 35. RD 444 ओवळी विरुद्ध SK स्पोर्ट्स या दोन संघामधील मॅच आपण पाहतोय. वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे कारण यानंतर अजून 3 सामने होणार आहेत. याला पुन्हा एकदा फटका खेळलेला आहे. चेंडू आहे एक्स्ट्रा कव्हरला, क्षेत्ररक्षक ठिकाणी तैनात आहे आणि दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 धाव्याने धाव संख्या झालेली 37. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 37. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि असं वाटतं 60+ कडे पाहत असणार आहे SK स्पोर्ट्स. 37 धावा झाले आहेत. मी आवाज देऊ इच्छितो नवाब स्पोर्ट्स आणि विक्टोरियन स्पोर्ट्स. नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही, आप दोनों को संपर्क करना है. शशीजी भोईर उद्योगपती सरवलीपाडा, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आपण मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे. मी जय अँड जॅन्स एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आणि स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सूरजजी भोईर यांच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत करतोय. - 37 धावा झाल्यात. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. पाचवं षटक घेऊन येतोय किरण पाटील. आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक असणार आहे आणि संघातर्फे 5वं षटक. खेळपट्टीवर कपिल केने आणि वैभव. कपिल केने एक चांगली फलंदाजी करताना दिसतोय कारण आतापर्यंत कपिल केने याने 3 चौकार लगावलेले आहेत. किरण पाटील आता फुलटॉस चेंडू समाचार हवा तसा घेता आलेला नाही. चेंडू सरळ जाते मिडॉनला. लॉंगांचा क्षेत्ररक्षक खूप दूर आहे. प्रेशर बिल्डअप केला जाते आणि दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाते वैभव. कॅप्टन वैभव खेळपट्टीवर आहे. खूप अपेक्षा असणार आहे वैभवकडून कारण अजूनही 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि असं वाटतं की 60+. वैभव याने सांगितलं होतं आम्ही 60+ 60चा आकडा पार करण्याचा प्रयत्न करू, पण मात्र स्वतः वैभव फलंदाजी करतोय. मात्र हा आकडा पार होतोय का बघायचं आहे. किरण लेफ्ट आर्म, याला मात्र ताकदवर फटका. चेंडू जाईल वाईड अप लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. वैभव याच्या बॅटमधून निघाला हा दर्जेदार षटकार. झालेले आहेत 45. खूप चांगला फटका म्हणता येईल. अचूक टायमिंग, अगदी चेंडूवर नजर होती. फुटवर्क किती चांगलं बघायला मिळालं. पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे वैभव याने फटका खेळलेला आहे. येस, एकतर जागेवरनं फटका खेळला होता पण मात्र जबरदस्त टायमिंग, चेंडूवर नजर होती आणि चेंडूवर जेव्हा बॅटच्या स्लॉटमध्ये तेव्हाच वाटलं की चेंडू हा सीमारेषेच्या बाहेर जाईल. 6 धावांसाठी 45 धावा झाल्या आहेत. 45.
पुढे फटका खेळलेला आहे, चेंडू सरळ जाईल लॉंग ऑनला, सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. आक्रमण सुरू केलेले आहे, आक्रमकता दाखवलेली आहे. कर्णधाराला साजेशी फलंदाजी करताना वैभवला पाहतोय आपण. पहिल्या चेंडूत चौकार, षटकार आणि त्यानंतर चौकार. 49 धावा झाल्या आहेत, 49. याला पुन्हा एकदा स्लॉक केलेला आहे, चेंडू सरळ जाते, तो मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे आणि याचबरोबर 50 धावा पूर्ण होत आहेत. टाळ्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचेल. 50 धावा पूर्ण होत आहेत SK स्पोर्ट्स संघाच्या. मी सुरुवातीला सांगितलं होतं की 60+ कडे पाहत असणार आहे SK स्पोर्ट्स आणि त्याच दिशेने वाटचाल आहे ती म्हणजे SK स्पोर्ट्स संघाच्या फलंदाजी. किरण याला मात्र आडवेवाने क्रॉस पॅटेड स्ट्रोक खेळलेला आहे. कुठलाही क्षेत्र शॉर्ट मिड विकेटला नाही आहे. पहिली तो अतिशय वेगात पूर्ण केलेली आणि वैभव याने प्रवृत्त केलेले आहे दुसरी धाव घेण्यासाठी. काय रनिंग बिटवीन द विकेट, खास करून प्रशंसा करावी लागेल वैभव याची. प्रवृत्त केलं होतं दुसरी धाव घेण्यासाठी आणि सहजगती नॉन स्ट्रायकर यांना वैभव पोहोचला होता. 2 धाव्याने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती 52, 52. या षटकात मात्र कुठेतरी एक आक्रमण बघायला मिळालं. आतापर्यंत 5 चेंडूमध्येचा विषय बघितला आपण, 5 चेंडूमध्ये 12 धावा पटकावलेल्या आहेत. अजूनही षटकातील एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे, शेवटचा चेंडू आहे. अजूनही 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. याला मात्र फॉलो थ्रूमध्ये चुकतोय किरण आणि पंच इशारा करतायत डेड बॉल. याला मात्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय, पोहोचू शकलेला नाहीये आणि तोपर्यंत मात्र 2 धावा पूर्ण करण्याची संधी मिळते ती कपिल यास. 2 धाव्याने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 54. या षटकात तब्बल 14 धावा आलेल्या आहेत. 54, 54 धावा झालेल्या आहेत. पाच षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 54. 4 फलंदाज बाद झाले आहेत. सूरज बाद झाला, पहिला बाद झाला, त्यानंतर बाद झाला तो म्हणजे स्माईल सुशे. तिसरा फलंदाज बाद झाला तो म्हणजे संतोष तरे आणि चौथा फलंदाज बाद झाला सागर पटेल. दोघांमध्ये एक चांगली वेगवान पार्टनरशिप बघायला मिळते. कपिल केने त्याचबरोबर वैभव, कॅप्टन वैभव, दोघांमध्ये एक चांगली पार्टनरशिप बघायला मिळते. मिडल ऑर्डरमध्ये एक वेगवान पार्टनरशिप बघायला मिळते. कारण 54 धावा झाल्यात, अजूनही 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि शेवटच्या षटकामध्ये जर 10 पेक्षा जास्त धावा जर आल्या तर 65+ एक चांगली लढत बघायला मिळेल. चांगलं लक्ष ठेवू शकेल. पण हे विसरून चालणार नाही की पहिल्या 2 मॅचमध्ये 80चा आकडा पार झाला होता. नवाब स्पोर्ट्स संघाचे कॅप्टन आणि विक्टोरियन स्पोर्ट्स संघाचे कॅप्टन दोघांनीही संपर्क साधायचा है. नवाब स्पोर्ट्स के कप्तान और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कप्तान, अगर मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है तो आप दोनों को संपर्क करना है. हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से सूरज भोयर इनसे संपर्क करना है और इसके बाद में टॉस के लिए तैयार रहना है. स्लॉग और अंतिम षटक हाताळण्यासाठी येतोय. पहिला चेंडू ब्लॉक होलमध्ये टाकलेला, चेंडू पूर्णपणे बीट केलेला आहे. खूप चांगला चेंडू होता, पूर्णपणे बीट केलेला आहे, पूर्णपणे चकित केलेला आहे. विवेक पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल.
याला पुन्हा एक चांगला चेंडू अपील केलं जात आहे. पायची चव मात्र अपील करण्यामध्ये उत्साह जास्त दिसला, विश्वास नव्हता. पंचांचा लेगबाईचा इशारा. पण खूप चांगली गोलंदाजी स्लॉग ओव्हरमध्ये बघायला मिळते. फक्त एकच धाव एक्स्ट्राच्या रूपाने, अवंतरच्या रूपाने मिळेल. धावसंख्या झालेली 55. विवेक जवळपास 8 ते 10 पावलांचा रनअप आहे. याला मात्र ड्राईव्ह केले, ताकदवर फटका चेंडू सरळ जाईल. लॉंग ऑनला थोडा थंबल होतोय क्षेत्ररक्षक, पण मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला नाही, कारण वैभव याने स्ट्राईक स्वतः काही ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. एकच धाव मिळेल. धावसंख्या झालेली 56. RD 440 स्पोर्ट्स विरुद्ध SK स्पोर्ट्स या दोन संघामधील मॅच आपण पाहतोय. नाणेफेक हरल्यानंतर SK स्पोर्ट्स संघाने फलंदाजीला प्रारंभ केला आणि या संघाची धावसंख्या जी आहे, अंतिम षटक हे मार्गस्थ असताना 56 धावा आहेत. 4/56. विवेक यावेळेला मात्र पुन्हा बीट झाले. काय गोलंदाजी आहे षटकामध्ये बघायला मिळते, अप्रतिम गोलंदाजी. खरं तर अंतिम षटक जे असतं, स्लॉग ओव्हर जे असतं, ते प्रेक्षकांसाठी मनपसंत षटक असतं. खास करून हाणामारी त्यामध्ये बघायला मिळते. पण मात्र या ठिकाणी तसं होत नाही आहे. त्याचं कारण अगदी व्हेरिएशन प्रत्येक चेंडूमध्ये बघायला मिळते. विवेकच्या माध्यमातून पहिला चेंडू ब्लॉक होलमध्ये टाकला होता, त्यानंतर आपण बघितलं गुडलिन स्पॉटवर चेंडू टाकला विवेक. यावर मात्र शॉर्ट टर्म पुलचा फटका, गॅपमधून चेंडू जाईल, डीप मिड विकेट, सीमा पार, चौकार. साठ धावा झालेल्या 60. षटकातील शेवटचा चेंडू असावा. 60 धावा झाल्या 60. आणि वैभव याने सांगितलं होतं आम्ही 60चा पल्ला पार, 60च्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू. विवेक राईट आर्म, त्याला पुन्हा एकदा फटका, चेंडू जाईल लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. खूप चांगला फिनिश केलेला आहे. शेवटच्या चेंडूवर एक सणसणीत, दणदणीत आणि बहारदार, दिमागदार, दर्जेदार षटकार.
जवाब कैच वहां पर और पहली गेंद के ऊपर संदीप मडवी की पारी समाप्त। पहली गेंद के ऊपर दर्शन पाटिल बल्लेबाजी के लिए आते हुए 67 का टारगेट है इस वक्त RD 440 के सामने और पहली गेंद के ऊपर अपना विकेट गंवाया है कपिल के ने। पुरज्वल ने वो कैच समाप्त किया था। सूरज के ने विकेट लेने के बाद सामना करेंगे इस बार दर्शन। पहली गेंद का सामना किया, बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया। ऑन साइड की दिशा में देखना है सागर वहां पर मौजूद है, लेकिन रन इस बार एक ही और इस एक रन की मदद से खाता खुलता हुआ RD का और बल्लेबाज दर्शन का। इस बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर देखना है, वहां सवाल पूछा गया लेकिन लाजवाब गेंद रही थी और इसी बीच आउट। एक और बल्लेबाज इस वक्त आउट होकर वापस जाता हुआ आतिश पाटिल की यहां पर पारी समाप्त होती हुई। के बाद अब आतिश पाटिल, ये दोनों बल्लेबाज आउट होकर वापस गए, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी पहले ओवर में देखने को मिल रही है सूरज द्वारा। सिक्सटी 7 का टारगेट है इस वक्त। पहले दो मैचेस में हमने देखा कि 80+ टारगेट रहा था, लेकिन इस मैच में हम देख रहे हैं कि 60+ है। लेकिन जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी हो रही है वो लाजवाब रही अब तक। नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर आए किरण। स्विच हिट खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज दर्शन पाटिल ने। एक और अच्छी गेंद वहां पर सूरज की डॉट गेंद होती हुई। आज कपिल केने और वैभव पाटिल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। वैभव पाटिल ने एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी की, 21 रन बनाए। कैप्टन नॉक उन्होंने खेला है और बाखूबी साथ दिया है कपिल केने ने भी। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने एक अच्छा टारगेट सेट किया है। एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर, कहीं ना कहीं बल्लेबाज को खेलने में कठिनाइयां आई है इस बार। तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी घटती हुई यहाँ पर सूरज केने की। जगह नहीं दे रहे बल्लेबाजों को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए। थोड़ी धीमी शुरुआत ज़रूर रही यहाँ पर RD की, लेकिन अभी भी हम देखें तो जो बल्लेबाजी है वो काफ़ी डीप तक बल्लेबाजी है। दीपेश माली का भी आना बाकी है, जबकि क्रीज पर दो बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है। इस बार देखना है, इस गेंद को खेला लेकिन आउट।
RD 4440 का। रन अब तक सिर्फ 2 बने जबकि 3 विकेटें गिर चुकी है और तीनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता भी नहीं खोला है। बहुत बढ़िया ओवर रहा यहाँ पर सूरज केने का। गेंदबाजी में अब आए हैं गेंदबाज वैभव पाटिल। वैभव पाटिल बहुत ही गजब के फॉर्म में नज़र आ रहे इस सीज़न। मैन ऑफ द सीरीज़ रहे थे पिछले टूर्नामेंट में। सरपंच उप सरपंच चषक जो घोरसई में खेला गया था और उसकी विजेता टीम भी है SK एंटरप्राइजेस, और मैन ऑफ द सीरीज़ रहे थे वैभव। और आज भी हमने देखा कि जिस तरह से बल्लेबाजी की है, 21 रन बनाए उन्होंने। विजेंदर नए बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी में वैभव पाटिल और सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज दर्शन। पहले ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए RD, सिर्फ 2 ही रन आए जबकि 3 विकेटें भी उनकी गिरी है। पहली गेंद वहां पर बहुत ही शानदार गेंद, डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज वैभव ने। उसी बीच वहां पर ऑन द अप खेलने की कोशिश की है। कुछ वक्त के लिए गेंद जरूर हवा में रही थी, लेकिन किस्मत वाले रहे वहां पर बल्लेबाज दर्शन। ऑन द अप खेलना चाहते थे उस गेंद को, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई और उसी बीच 1 रन पूरा करते हुए स्कोर अब जाके आगे खिसकता हुआ 3 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद। दर्शन पाटिल इस वक्त थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विजेंदर इस बार हुक करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए। अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया इस गेंद को। 1 ही रन इस गेंद के ऊपर। तो जिस तरह से पहले ओवर में उतने रन नहीं आ पा रहे थे, तो इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि अब तक नफीतुली गेंदबाजी रही है वैभव द्वारा। सिर्फ 2 ही रन खर्च किए। दोनों गेंदबाजों ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि ये मैच भी जिस तरह से खेला जा रहा है तो ये लास्ट ओवर तक जा सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी में अभी दीपेश माली का आना बाकी है। इसी बीच एक बार फिर से अच्छी गेंद वहाँ पर बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया है। अलॉन्ग द कारपेट एक बार फिर से खेल दिया और उसी बीच वहाँ पर देखना क्या कुछ हो पाता है। जैसे ही देखा कि वहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती भरी फील्डिंग हो रही है, अपने कदमों को तेज़ किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट वहाँ पर दोनों बल्लेबाजों द्वारा। ये देखते हुए कि बड़े हिट नहीं लग रहे हैं, थोड़ा सा दबाव में, तो कदमों को तेज करके अब सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है। 2 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर 6 पर। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर स्विच हिट खेला इस गेंद के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां बल्लेबाज दर्शन। सिर्फ 1 ही रन आया इस गेंद के ऊपर। तो ये ओवर भी अच्छा घटता हुआ अब तक वैभव का। इसके बाद नवाब स्पोर्ट्स और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा।
एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद। गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी और ऑन साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को वहाँ पर बल्लेबाज। तो इस वक्त कमेंट्री में वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाभी सर, उनका आगमन होता हुआ। वेलकम भाभी सर, आपका स्वागत है। एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है। दो ओवर की समाप्ति और रन बने हैं अब तक 7। 3 विकेटें गंवाने के बाद अब यहाँ से जो रन चाहिए 24 गेंदे और 60 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहले 2 ओवर में दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, सूरज ने और वैभव ने। ये वॉकी टॉकी नहीं चल रहा है क्या? तो 24 गेंदे और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 60। अब किस तरह से आगे का खेल रहता है ये सब कुछ बताएंगे वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाभी सर। धन्यवाद मजहर खान। पहली गेंद विकेटों में गेंद थी, छोटी बैकलिफ से गेंद को ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन पे 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है विनोद पाटिल फैम टीम RD 4440 का 8 रन और उनके 3 विकेट गिरे। व्हाट अ मैच! क्या मुकाबला चल रहा है। गावदेवी चषक बापगांव में पिंपलास के इस क्रिकेट ग्राउंड से आप ये मुकाबला देख रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। शुमाइल सुसे फैम टीम जो नंबर 3 पर रैंक कर रही है, चैलेंज के बाद 1 कप की विजेता, 1 की रनर्स, चैलेंज 1 की विजेता, 2 की रनर्स। सूरज केने बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत पंच, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन बनता हुआ। देखिए गौली सर, जब से SK स्पोर्ट्स ने कप जीता है उसके बाद से उनकी टीम में एक नई जान आ गई है। स्कोर 9 रन, लक्ष्य है 67 रनों का। ओवर नंबर 3 चलता हुआ, दबाव में RD, सूरज केने ऑन द राइज, हवा में, बहुत बढ़िया कोशिश। अगर ये कैच होता तो गावदेवी चषक का बेस्ट कैच रहता। कपिल केने दूर से आए थे, उन्हीं ने एक और खूबसूरत कैच लिया है। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन और नवाब स्पोर्ट्स के कैप्टन, टॉस हो चुका है। हाँ सर, अगला मुकाबला विक्टोरियन स्पोर्ट्स जो इस सीज़न में 1 सेमी खेली है। नवाब स्पोर्ट्स का भी क्रिकेट बहुत अच्छा रहा था सरपंच उप सरपंच कप में। सूरज की गेंद घूम के मारने की कोशिश, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, गेंद लुढ़क गई मिड विकेट पर, 1 रन बनता हुआ। अब धीरे धीरे RD 4440 की कठिनाइयाँ बढ़ती हुई, स्कोर है 12 रन और विकेटें गिरी है 3। 2 बल्लेबाज ऑन फील्ड, विजेंद्र पाटिल जो कि बाएं हाथ के बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं और दर्शन पाटिल, लेकिन अभी भी रन आसानी से नहीं आ रहे।
पिछला गावदेवी चषक इसी ग्राउंड पे बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि टेनिस दुनिया का पहला LBW का हैट्रिक हुआ था सूरज केने पिंपलास एंड से जाते हुए। ओ बढ़िया गेंद, फिर यॉर्कर, जड़ में गेंदबाजी हो रही है, थोड़ा फंबल किया है, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। सागर पाटिल थे वहाँ पर, काफ़ी बॉलिंग बहुत ही लाजवाब हो रही है गवली सर, जड़ में गेंदबाजी हो रही है। विजेंद्र पाटिल में क्षमता है बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने की। नंबर 4 पे RD रैंक करी है एक कप के साथ, नंबर 5 पे शिवास और रईस बिल्डर। गति परिवर्तन, खींच के मारा है, फुल पावरफुल, 6 रन। जय मसोबा पिंपलास ने अपने ग्राउंड पर ही धनेश कुकसे को शिकस्त दी। हालांकि धनेश कुकसे अभी भी नंबर 1 पे रैंक कर रही। नंबर 2 पे चैलेंज स्पोर्ट, नंबर 3 पे SK, नंबर 4 पे RD और नंबर 5 पे रईस बिल्डर और शिवास। देखिए जय मसोबा पिंपलास ने शुरुआत भी बहुत अच्छी की थी अंपायर्स ट्रॉफी में, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया इलाका उनका और धमाका भी उनका। 20 रन हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर में यहाँ से कितने चाहिए? 47। ऐसा नहीं कि मैच खत्म हुआ हो। गेंदबाजी के लिए आज की तारीख का सबसे बड़ा खिलाड़ी कोहिनूर ऑफ भिवंडी वैभव पाटिल। कोहिनूर ऑफ भिवंडी वैभव पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है। इस सीजन का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा कैप्टन वैभव पाटिल। भिवंडी के कोहिनूर मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे बैट्समैन दर्शन पाटिल। ओ बढ़िया गेंद, विकेटों में थी, छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल, गेंद को पुश किया ऑन साइड में 1 रन। 10 क्रिक पे ये लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र दोपहर के खाने के बाद हमसे जुड़ते हुए डॉक्टर गवली सर, अगला मुकाबले का टॉस किसने जीता है? नवाब स्पोर्ट्स ने जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। आज जय मसोबा का क्रिकेट ज़बरदस्त रहा। पंकज घरत फैम टीम, इलाका भी हमारा और धमाका भी हमारा। बड़ा उलटफेर, मैं उलटफेर नहीं कहूँगा, BC4 का फॉर्मेट ही ऐसा है इस सीज़न में। अब्बास मस्तान की फिल्मों में भी जो सस्पेंस नहीं है वो BC4 में है। फिर घूम के मारने की कोशिश, लंबाई को खींचा था, बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी इस सीज़न में। हालांकि मैन ऑफ द सीरीज़ रहे थे सरपंच उप सरपंच चषक सौंदे में। कमाल के खिलाड़ी हैं वैभव पाटिल, भिवंडी का कोहिनूर। वैभव कप्तानी भी लाजवाब की है वैभव पाटिल ने। कपिल केने आए उनके पास कुछ कहने के लिए। मिड ऑफ ऊपर खड़ा है, लॉन्ग ऑन को थोड़ा स्टैटिश रखा है। स्विंग एंड मिस। देखिए गवली सर, RD ने शुरुआत क्या की थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ये टीम थोड़ी सी चरमरा रही है। लेकिन कहते हैं कि बड़ी टीम कभी भी पलटवार कर सकती है। वैभव राइट आर्म राउंड ही स्टंप जाते हुए पिंपलास एंड से। छोटी गेंद ऊपर लगी है, फाइन लेग बीट हुआ, गेंद जारी नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर, 4 रन। हैं वो बहुत महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि विजेंद्र पाटिल एक ऐसे घातक बैट्समैन हैं। आपको याद होगा लेट नारायण स्मृति चषक में उनको आउट करना नहीं करना कितना भारी पड़ा था पॉइनियर को। वैभव तेज गेंद
उछाल दिया, सागर के लिए मौका नहीं। स्ट्रेट इस लॉन्ग ऑन पे खड़े थे, गेंद वाइड इस लॉन्ग ऑन पे 4 रन। और विजेंद्र पाटिल ने भी ऐलान किया है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये आंखों में आंखें डाल के बल्लेबाजी हो रही है। और गवली सर, आप नींबू कितने भी खा लें, दुश्मन के दांत खट्टे नहीं होते। आंखों में आंखें डाल के बात करना होती है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 29 रन 3 विकेट। सूरज वीर खेल की शुरुआत होती भी इस ओवर में कितनी गेंदें बची है? 1। कुल स्कोर है इस वक्त 29 रन, 29 ऑन बोर्ड। और यहां से कितने रन चाहिए? 13 गेंदे 38 रन। लेकिन सिटी क्रिकेट का ये जो सीजन है BC4 का, इसमें काफी उथल पथल चली है। 3 बार ऐसा हुआ है 20+ रन चेस किए गए। पूरे BC4 फॉर्मेट, सिटी क्रिकेट फॉर्मेट में 10 मरतबा, लेकिन इस सीजन में 3 मरतबा 20+। अगले मैच में 28 साल की सिटी क्रिकेट की स्ट्रीक क्रिएट करने वाले शहजाद खान को आप देखेंगे। 2 में 2 सिक्सर लगाने में 4 बैट्समैन थे, जिसमें गावदेवी चषक 2019 भी शामिल है। सुभाष ठाकरे ने लगाए थे, पहले श्याम नाइक ने 2002 में, उसके बाद मुकेश मते ने, फिर सुभाष ठाकरे ने ये कारनामा अंजाम दिया था। और उसके बाद शुभम गुलवी ने GD कप में ये कारनामा अंजाम दिया। लेकिन वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला एक ही खिलाड़ी मैदान में आया, खानों के खान शहजाद खान। आखिर की 4 गेंदों पर 4 सिक्सर लगाकर नया कीर्तिमान बनाया। बहरहाल भिवंडी के कोहिनूर ऑफ भिवंडी, फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, तो 6 रन। हालांकि बल्ले के ऊपर चढ़ गई थी, लगा था कि गेंद शायद अंदर हो, लेकिन मस्तक पे दस्तक, 6 रन। कोहली सर, हम कह सकते हैं मैच बन गया है। 12 गेंदे 32 रन। आप देख रहे हैं गावदेवी चषक बापगांव पिंपलास के ऐतिहासिक मैदान से। स्वागत है आप सभी का सूरज भुईर और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से। टेलीकास्ट इसका समय में कोऑपरेट करें प्लीज। आज लगभग गौली सर बता रहे तीनों मैचेस में यही इक्वेशन था। बालाजी 10 रन से हारी और उसके बाद धनेश अठारह रन से हारी और अब आरडी को 12 गेंदों में 32। दोनों बैट्समैन पिच पर इस वक्त विजेंद्र पाटिल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। विनोद पाटिल, जोगेंद्र पाटिल बंटी शिल्के फैम टीम है, जबकि शुमाइल सूसे फैम टीम है SK एंटरप्राइजेस। जो 5 कप हुए हैं 2 की विजेता धनेश नंबर 1 पे, 2 नंबर पे चैलेंज 1 की विजेता 2 रनर्स, 3 पे SK 1 की विजेता 1 रनर्स और 4 पे शिवास और रईस बिल्डर। हालांकि जय मसोबा पिंपलास ने भी एक सेमी खेला है, एक पाइनियर ने खेला है, विक्टोरियन खेली है। बहुत सी टीमें जो सेमीफाइनल तक पहुंची है। जॉली कामतगढ़ भी पहुंची थी। लसित मलिंगा भिवंडी के, कपिल केने, सूरज केने पिछले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए। वैभव पाटिल
जिन्होंने कितने रन दिए? 15। उससे पहले सूरज केने ने 13। पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद। स्विच हिट करना चाहते थे दर्शन पाटिल। 11 गेंदे 32 रन। आज सुबह से ही कोई भी टीम चेस नहीं कर पाई है और नवाब ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला। तान दिया आसमान में, लेकिन मिस टाइम। गजब का कैच, बहुत अच्छा जज किया वैभव पाटिल ने। इस वक्त जाते हुए दीपेश माली, ये वो खिलाड़ी हैं, लाइन ऑफ मानकोली, दीपेश माली, ये कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी स्थिति में, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। आज भिवंडी एकता ट्रॉफी का लॉट होना है शाम में 6 बजे। खेल की शुरुआत कपिल केने दीपेश माली के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। क्रीज में बहुत पीछे चले गए थे, बैट्समैन के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, गेंद को पिच कर दिया गुड लाइन पे, डॉट गेंद। कपिल केने राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे हैं दीपेश माली के लिए। ओ अच्छी गेंद, क्या कर रहे थे वहां पर, पुश किया था। गेंदे अब निकल रही है हाथों से, रन चाहिए 9 गेंदों में, 8 गेंदों में 32। हिट आउट और गेट आउट की पोजीशन। क्या बॉलिंग कर रहे हैं कपिल केने। कपिल बैकफुट पे गए, पुल जरूर किया, अधिक एलिवेशन नहीं है। 1 रन। धीरे धीरे आरडी की कठिनाइयां बढ़ती हुई। 7 गेंदे और 31 रन। सिटी क्रिकेट के इतिहास में एक ही मर्तबा हुआ है जब आखिरी ओवर में 30 रन चेस किए गए, उसके बाद 28 चेस हुए। वो कारनामा जावेद फारूकी ने किया था एमएलए ट्रॉफी में, एनआर बोरपारा से खेलते हुए। इस मर्तबा बहुत कड़क शॉट है, डाउन द ग्राउंड, तीर की मानिंद गेंद जा रही थी, लेकिन बढ़िया उसे रोका है। सिर्फ 1 रन। अब रन नहीं लिया वहां पर। क्या दीपेश माली नया कीर्तिमान करने जा रहे हैं। 28 साल में 30 रन 1 ओवर में बने। यहां चाहिए कितने, 31 रन। वैसे भी ये साल BC4 सिटी क्रिकेट में रिकॉर्ड ब्रेक साल है, कई नए रिकॉर्ड्स बने हैं। गेंदबाजी के लिए जिन्होंने कप जिताया था पोगांव का, चैलेंज के सामने आखिरी ओवर में फाइनल में 7 रन नहीं दिए थे, वहीं जीतू। जीतू राउत। गोल्डन ओवर किया था उन्होंने फाइनल में। सामना करेंगे दीपेश माली। 1 गेंद निकल गई, मानो मैच निकल गया। पहली गेंद तान दी आसमान में,
वैभव पाटिल नीचे, और उन्हें पता था वो कैच नहीं मैच पकड़ रहे। कोहिनूर ऑफ भिवंडी गजब के कैप्टन आउट हुए दीपेश माली। सबसे बड़ी बात है कि एसके स्पोर्ट का ये जो सीजन का क्रिकेट है उसमें कमिटमेंट बहुत अच्छा है टीम का बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। शुमाइल सूसे स्पॉन्सर हैं टीम के, वैभव पाटिल कैप्टन है। इस टीम में बल्लेबाजी भी बहुत मजबूत है, गेंदबाजी सबसे अच्छी है। अब नए बैट्समैन क्या मैच को सुपर ओवर में ले जाएंगे? रोहन पाटिल आए हैं, अभी भी ढील नहीं दे रही है एसके स्पोर्ट, यही क्रिकेट है। स्विच इट, कमाल का शॉट, गेंद जा रही है सड़क पे, 6 रन। पिछले 2-3 कप से बंटी स्पोर्ट का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा आरडी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम, इसलिए कि उसका एक कारण है कि बंटी शिल्के टीम के साथ नज़र नहीं आ रहे। उनका अपना कप था कल तक, एनआर ट्रॉफी। अभी भी उम्मीद की हल्की सी किरण बाकी। 4 में 4 सिक्सर लगा के जावेद फारूकी के साथ खड़े रहेंगे रोहन। अच्छी वापसी, करारा जवाब जीतू राउत का। मैच लगभग जीतने की तैयारी में एसके एंटरप्राइजेस। इस मर्तबा स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, 1 रन आता हुआ। अब औपचारिकताएं रह गई है, शिकस्त की ओर बढ़ रही है आरडी। जीतू अभी भी ढील नहीं दे रहे हैं सूरज के ने, खिलाड़ियों को अंदर बुलाया उन्होंने। बाएं हाथ के बैट्समैन विजेंद्र पाटिल एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने अकेली गेंदबाजी का मुकाबला किया। फुल टॉस गेंद मिस टाइम है, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से, और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। फुल टॉस गेंद फ्लिक कर दिया, घुटने के बल बैठ के गैप में, बढ़िया फील्डिंग। शुमाइल सूसे थे डीप में, 1 रन। इस मैच को इस वक्त जीत लिया है एसके स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन शुमाइल सूसे, कैप्टन द कोहिनूर ऑफ भिवंडी, वैभव पाटिल एंड ऑल टीम। हार्ड लक आरडी, हार्ड लक बंटी शिल्के एंड विनोद पाटिल। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्म किया। पहले 18 रन बनाए और उसके बाद 1 विकेट लिया। नाम है भिवंडी के लसित मलिंगा, कपिल केने। हम आपको लिए चलते हैं इस वक्त डॉक्टर गौली सर के पास।